जय गुरुवर की निकली प्रभात फेरी, सैकड़ों भक्त हुए शामिल। आपको बता दें, बरेली के थाना किला क्षेत्र के स्वाली नगर में सोमवार प्रातः जय गुरुवर के जयकारों के साथ भव्य प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पूरे मार्ग में भक्ति गीतों भजनों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। ये प्रभात फेरी गीता सक्सेना के नेतृत्व में निकाली गई। ये यात्रा स्वाली नगर से जय गुरुवर परम चेतन मंदिर से प्रारंभ होकर नई बस्ती रेलवे फाटक होते हुए नवदिया तक पहुंची और वहां से पुनः स्वाली नगर स्थित जय गुरुवर परम चेतन मंदिर पर आकर समापन हुआ। मार्ग में जगह जगह गीता सक्सेना ने बताया कि श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर प्रभात फेरी का स्वागत किया। भक्तों ने हाथों में ध्वज लेकर गुरु महिमा का गुणगान किया और समाज में प्रेम, सद्भाव व नैतिक मूल्यों के प्रसार में संदेश दिया। आयोजकों ने बताया कि इस प्रकार आध्यात्मिक कार्यक्रम से क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और लोगों में आपसी भाईचारा बढ़ता है। प्रभात फेरी में गीता सक्सेना, लखन सक्सेना, जगदीश कुमार सक्सेना, यशी बिरसरिया, ऋतिक सक्सेना, किशोर सक्सेना, मुन्नालाल, नंदलाल, राजश्री, झूमरवती, कंचन, मायावती, मीना सैनी, मीना राजपूत, मुन्नी देवी, पद्मावती, कांति देवी, अर्चना, पिंकी, तारावती, खेमकली, वंदना, कौशल, मोरकली, सुमन, माया देवी, बुद्धपाल, आकाश, रूप किशोर, इंदल प्रसाद आदि लोग मौजूद रहे। जय गुरुदेव। परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अति कृपा से आज हमारे क्या कहते बाबा जय गुरुवर। प्रभात फेरी निकली, क्या कार्यक्रम है? मेन पॉइंट बताओ। अच्छा, ये बाबा जय गुरुदेव जी के द्वारा सतयुग आगमन साकेत 3 महायज्ञ किए गए। मथुरा में बाबा जय गुरुदेव नाम का योग साधना मंदिर बना हुआ है। उन्हीं बाबा जय गुरुदेव जी के जो हमारे सच्चे गुरु महाराज हैं, उनके हुक्म के अनुसार दर्शन सत्संग दिया जाता है। गुरु महाराज ने 79 में और इधर अंतर में आदेश दिया कि दर्शन दो, सत्संग सुनाओ। तो उसी आज्ञा का पालन ये तुच्छ जीव करने का प्रयत्न कर रहा है। गुरु महाराज जी ने सतयुग आगमन साकेत महा 3 यज्ञ संपन्न किए, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ गन्ना अन्न की पैदावार हुई। यहाँ तक कि किसानों को खेतों में गन्ना जलाना पड़ गया। और दूसरे सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ में गुरु महाराज जी ने 1033 करोड़ देवी देवताओं के सामने अपने 1000 प्रस्ताव रखे, जिसको 33 कोटि देवी देवताओं ने पास कर दिया। तीसरा काशी में सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ संपन्न किया, जिसमें बम भोले शंकर भगवान जी ने गुरु महाराज से कहा, मैं आपके इस यज्ञ से बहुत प्रसन्न हूं और मैं आपके संग काशी छोड़कर चल रहा हूं। उसी उपलक्ष्य में हम लोग साकेत महायज्ञ सतयुग आगमन का गुरु महाराज ने अगवानी की, आगमन किया और हम लोग उस सतयुग आगमन की अगुवाई कर रहे हैं। ये हम सब गुरु प्रेमी भाई बहनों का परम सौभाग्य है कि हम लोग गुरु महाराज के इस परम चेतन काम को कर रहे हैं। स्वाली नगर में
उत्तर प्रदेश रामपुर रोड बरेली में परम चेतन मंदिर जय गुरुवर नाम से बना हुआ है। यहाँ पर हम लोग गुरु महाराज के हर रविवार को अमृत वचन, उनके फरमाए हुए सत्संग को जीवों तक पहुंचाते हैं। जाड़ों में 9 बजे से हर संडे को और गर्मियों में संडे को 8 बजे से 1-1.5 घंटे का सत्संग गुरु महाराज के अमृत वचन आत्म कल्याण हेतु, मानव उत्थान हेतु सुनाए जाते हैं। गुरु महाराज जी ने फरमाया, परमार्थ में, अध्यात्म में कोई जात पात नहीं, केवल मनुष्य जाति है और कोई जाति नहीं है। गुरु महाराज जी ने फरमाया, मेरे सतयुग आगमन के संदेश को आप जन जन तक पहुंचा दो। गुरु महाराज ने यह भी फरमाया कि अगर आपने मेरा साथ दे दिया होता तो आज ये भारत कहां से कहां पहुंच गया होता। फिर भी गुरु महाराज जी ने लगभग 60 वर्षों तक सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ करके सत्संग इतना सुनाया, जगह जगह रात दिन काफिलों से चलते रहे और मालिक का संदेश हम तुच्छ जीवों के आत्म कल्याण हेतु मुक्ति के लिए बनवाया। आज क्या कार्यक्रम है? आज सतयुग आगमन प्रभात फेरी है, उसकी हम सब गुरु प्रेमी जन अगुवाई कर रहे हैं। दूसरा, गुरु महाराज का आदेश ये रहा विशेष कि आप शाकाहारी का प्रचार निरंतर करते रहेंगे। तो शाकाहारी सदाचारी रहते हुए नशा मुक्त निषेध होने की प्रतिज्ञा लेकर के नए नए जीवों को इस धारा से जोड़कर उनके जीवन में जो बिगड़ी हुई दशा और दिशा बिगड़ी हुई है उसको संभालने का प्रयत्न गुरु महाराज के अमृत वचनों के द्वारा किया जा रहा है। और गुरु महाराज जी ने यह भी फरमाया, ये मनुष्य शरीर कितने युगों के बाद हमें आपको मिला है। पशु पक्षियों की भांति, कीड़े मकोड़ों की भांति, जीव जंतुओं की भांति खाने पीने सोने में ही व्यर्थ मत गवाओ। ये मनुष्य शरीर दोबारा से मिलने वाला नहीं है। गुरु जी ने कहा, किसी भी जीव की हत्या, नीचे करिए, किसी भी जीव की हत्या करना, किसी पशु पक्षी की, किसी मानव की हत्या करना महापाप है। जब आप किसी जीव को मारते हो, काटते हो, पकाते हो, जितनी देर वो जीव तड़पता है, पकता है, जीवन में हमें आपको जो भी राक्षसी भक्षण करता है जीवन में उतना कष्ट भोगना पड़ेगा। उसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण, दैविक आपदा, कोरोना आया और लोगों ने अंडा मुर्गा खाना सब छोड़ दिया। एक तो और बात कि एक दूसरे से अगर बच्चा बीमार है तो माँ नहीं देख सकती, माँ बीमार है तो बच्चा नहीं देख सकता, डॉक्टर तो दूर दूर भागने लगे। ये गुरु महाराज ने बहुत समय पहले कह दिया था, आने वाले समय में डॉक्टर आपको छुएंगे नहीं, देख करके भाग जाएंगे। इसलिए गुरु महाराज ने फरमाया, आप सभी लोग शुद्ध शाकाहारी हो जाएं और अपने माँ बाप की, जो बच्चे सेवा नहीं करेंगे, बड़े बूढ़ों का सम्मान नहीं करेंगे, वो सीधा नरकों में जाएंगे। फिर आप चाहे कितने तीर्थ कर लो, कितनी पूजा पाठ कर लो, उससे कल्याण होने वाला नहीं है। जय गुरुवर।